जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और परमेश्वर आपको नवे साल में बहुत सारी आशीष दे, आपकी शरीर की कमी घटियों को पूरा करे, आपकी आत्मा की कमी घटियों को पूरा करे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा तृप्त करे। परमेश्वर आपको आत्मा के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद करे। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। यशायाह की किताब 43 और उसका 18। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे, हमारी इस साल की सारी कमी घटियों को परमेश्वर पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। प्रभु जी पूरे साल प्रभु जी संभाला और चलाया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे आशीष दे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे, अपना महिमा करने के लिए सहायता और मदद करे, आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद करे। प्रभु जी पवित्र आत्मा में भरने के लिए सहायता और मदद करे। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। आज साल 2023 में हम पहुंच चुके हैं और 2023 की शुरुआत जो है परमेश्वर अपने वचन दे के शुरू कर रहा है। और यहाँ पे यशायाह 43 और उसके 18 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, अब बीती हुई घटना को स्मरण मत कर और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर, यानी कि जो बीत गया है उसे याद मत कर और उसके ऊपर ना ही तो अपना मन लगा और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। यानी कि जो हो चुका है उसे भूल जा और जो तुमने सुन लिया है उसको अभी भूल जाओ। यानी कि अब भूलने की बारी है भाई और बहनों। हम सब जो हैं 2023 में जो है प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक साल को पीछे छोड़ के वहाँ पे वो साल में हमको संभाला और चलाया और हमें एक नए साल में प्रवेश कराया। हे भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि कई लोग जो है ये 2023 जो है शायद नहीं देख पाए। हो सकता है हमारे परिवार के लोग नहीं देख पाए हों, हो सकता है हमारे रिश्तेदार ना देख पाए हों, हो सकता है हमारी मंडली और कलीसिया वाले ना देख पाए हों, हो सकता है कि हमारे प्रचारक भी इस दिन को जो है नहीं देख पाए हैं। लेकिन परमेश्वर की आशीष है आपके और मेरे लिए जो 2023 में भी परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है और इस नवे साल में भी परमेश्वर हमें सही सलामत लेके आ रहा है। जब परमेश्वर पुराने साल को छोड़ के जब नवे साल में वो प्रवेश कराता है तो तब वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। यानी कि अपने बच्चों को जो है वचन देता है परमेश्वर, ताकि हम उसके अनुसार हम चलें। हे भाई और बहनों, यहाँ पे यशायाह की और 43 और 18 में कुछ इस तरह से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर। यानी कि पीछे जो हो चुका है उसे याद मत कर और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। यानी कि पीछे जो हो चुका है उसे ना याद कर और जो प्राचीन काल की बातें हैं, यानी कि पिछले साल जो हो चुका है हमारे साथ, उसे भी तो याद ना कर। हे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में पिछले साल 2022 में या हो सकता है 2021 में हम सबके साथ कुछ ना कुछ घटा होगा, जिस बात को हम आज तक नहीं भूल पाए हैं, जिस बात को
आज तक हम याद रखे हुए हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों को, उन घटनाओं को जो है अब याद मत कर, क्योंकि परमेश्वर ने नया साल दिया है, नई चीजें दी है और नई आशीष देगा। हे भाई और बहनों, पिछले साल हो सकता है आपका किसी के साथ लड़ाई और झगड़ा हो चुका होगा, लेकिन आप उस चीज को भूल नहीं पा रहे होंगे कि मैंने इसकी कितनी मदद की, मैंने इसकी कितनी सहायता की, मैंने इसके दुख के टाइम पे इसका साथ दिया, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ धोखा किया। हे भाई और बहनों, कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। हे भाई और बहनों, जिस बातों को हम याद रख लेते हैं, हे भाई और बहनों, हम इस चीज़ को भी कभी कभी भूल नहीं पाते हैं। लोगों के साथ हमने अच्छाई की, लेकिन लोगों ने हमें फिर से जो है बुराई की। इसलिए कभी कभी कुछ लोग हैं जो तो नवे साल में 2023 में प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन इस बात से अभी भी वो परेशान हैं, दुख हैं कि हमने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा बोया, लेकिन हमें इनाम नहीं मिला, हमें वो इज्जत नहीं मिली, हमें वो ओहदा नहीं मिला। हम कैसे भूल जाएं मैं कि मैंने उसकी मदद की मगर उसने मेरी मदद नहीं की, मैंने उसे कुछ नहीं कहा मगर उसने मुझे गालियां दी, मैंने उसे मारा नहीं पर उसने मुझे मारा। हे भाई और बहनों, ये सारी जो बातें हैं कभी कभी हमें याद आके बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। हे भाई और बहनों, सारी सी बातें जब तक हम शरीर के अंदर है, हम लोगों की बातों से, लोगों के कामों से हमेशा दुखी होते रहेंगे। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने अपना वचन जो है ये साल में हमें दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन से जो है हमें भरा है। वो चाहता है कि हम उसके वचन को माने, उसकी आज्ञा को माने। जब हम उसके वचन को और आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष से भरेगा। हे भाई और बहनों, हमें बीती हुई घटनाओं को, यानी कि 2021 और 22 में हमारे साथ क्या हो चुका है, हमें उस चीज़ को अब याद नहीं रखना है। यानी कि अगर हम किसी के साथ बदला लेना चाहते हैं, या किसी को मारना चाहते हैं, या किसी का नुकसान करना चाहते हैं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वो नवे साल में 2023 में हमसे कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं को याद मत कर, प्राचीन काल की बातों पर मन लगा, देख मैं तेरे जीवन में जो है आशीष से भरूंगा। हे भाई और बहनों, कौन कौन चाहता है कि मेरे जीवन में आशीष हो? हे भाई और बहनों, अगर ये सवाल किसी को पूछा जाएगा तो हर कोई यही कहेगा, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए। हे भाई और बहनों, तो आशीष कैसा मिलेगी? क्या तो आशीष कैसा मिलेगी? बीती हुई घटनाओं को याद करके, बीती हुई बातों को याद करके, अकेले बैठ के उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कर दिया, क्या ये सब चीज़ों को सोच के हमें आशीष मिलेगी? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। देखो, परमेश्वर के 19 आयत में लिखा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अब प्रकट होगी। जब अगर आप बीती हुई घटनाओं को भूल जाओगे, प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाओगे, तो परमेश्वर अपना वचन देता है। वो कहता है कि देख मैं एक नई बात करता हूँ, वह कब प्रकट होगी? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन में जो है आशीष देना चाहता हूं। क्या तू उससे अनजान रहना चाहता है? हो सकता है आपके जीवन में पिछले साल आपको आशीष ना मिली हो सकता है 2022 में 21 में आपका सबसे ज्यादा दुख भरा समय बीता हो, किसी ने आपकी सहायता नहीं की हो, किसी ने आपकी मदद नहीं की हो, किसी ने आपको पूछा ना होगा। तो
तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। देख, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अब प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहना चाहते हो? परमेश्वर की जो आशीष है, जो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता हो, क्या आप उससे अनजान रहना चाहते हो? क्या आप वो आशीष को नहीं पाना चाहते हो? अगर आपको उस आशीष को पाना है तो भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें ध्यान करना होगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हे भाई और बहनों, जंगल यानी कि बहुत बड़ा जंगल है, और जंगल में अगर कोई फंस जाए वहां से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो जंगल है। कौन से रास्ते से निकलेंगे? यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं या वहाँ से जाएं, मगर हमें पता नहीं होता है कि जंगल में हमें कहाँ से निकलना है, कहाँ पे चले जाएंगे। हे भाई और बहनों, आपकी समस्या भी कुछ इसी तरह से हो सकती है, आपका दुख भी जो है कुछ इसी तरह से हो सकता है, आपकी वो बातें जो हैं वैसी हो सकती हैं जो आप भूल नहीं पा रहे, वो घटनाएं जो हैं आप जो याद कर रहे हो, शायद उससे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, मन से निकाल नहीं पा रहे हो। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। हे भाई और बहनों, अगर आप बीती हुई घटनाओं को, बीती हुई बातों को याद ना रखेंगे, छोड़ देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देगा। वो कहता है कि मैं जंगल में एक राह बनाऊंगा। जिस देश में कभी नदी नहीं बही थी, जिस देश में कभी बारिश नहीं हुई थी, जिस देश में कभी आशीष नहीं हुई थी, मैं अगर मेरी आज्ञा तू मानेगा तो भाई और बहनों, निर्जल देश में भी परमेश्वर कहता है नदी बहाऊंगा, आशीष की नदी वो बहाएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देना चाहता है, वो जंगल में जो है मार्ग बनाना चाहता है, वो निर्जल देश में भी आपके लिए आशीष की नदी बहाना चाहता है। लेकिन भाई और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर तो आशीष देना चाहते हैं, आशीष दे चुके भी है, लेकिन हमारे ही कामों की वजह से, हमारे ही कारण से वो आशीष जो है रुक जाती है। हे भाई और बहनों, कई लोग 2023 को देख नहीं पाए, कोई लोग 2023 में प्रवेश ही नहीं कर पाए भाई और बहनों, मगर आपको और मुझको 2023 में ये मौका मिला है। भाई और बहनों, परमेश्वर आपने वचन से शुरुआत कर रहा है। वो कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं को याद मत कर, प्राचीन काल की बातों पर ना लगा। अगर हम बीती हुई घटनाओं के ऊपर मन लगाएंगे, प्राचीन काल की बातों को अगर हम सोचेंगे, तो भाई और बहनों, आपके लिए जंगल में कोई राह ना निकलेगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। है भाई और बहनों, वो अनजान देश में, निर्जल देश में वो नदियां बहाना चाहता है, आशीष देना चाहता है भाई और बहनों हमको। शायद वहाँ पे नदियां भी आना बंद हो जाएंगी अगर आप प्राचीन काल की बातों पर मन लगाए रखेंगे और उसी के बारे में आप सोचेंगे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में 2023 में जो है आशीष से भर देना चाहता है। वो कैसा आशीष से भरेगा? वचन में साफ लिखा है, वचन में लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं को याद मत कर, प्राचीन काल की बातों पर अब मन ना लगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर आपके जीवन में मार्ग बनाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में नदी बहाना चाहता है, आशीष की नदी बहाना चाहता है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी आशीष पाने के लिए तैयार है तो भाई और बहनों, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगा, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगा और उसके बारे में अब सोचना बंद कर दे। हे भाई और बहनों, बीती हुई घटनाओं को भूल जा। परमेश्वर कहता है बीती हुई घटनाओं को भूल जा,
प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना छोड़ दे, क्योंकि यह साल जो है आपके जीवन में जो है आशीष देना चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर आपको जो है ये साल में जो है आशीष से भर देना चाहता है। जो 2021 और 2022 में नहीं आपको मिली थी वो ये साल में आपको पूरी कर देगा, क्योंकि पिछले साल आपने वही बातों को सोचा, वही काम किया, वही घटनाओं को आप याद करते रहे। हे भाई और बहनों, इसलिए आपके जीवन में जो है आशीष नहीं आई। लेकिन परमेश्वर कहता है बीती हुई घटनाओं को और पुरानी बातों को अगर हम भूल जाएंगे तो भाई और बहनों आपके जीवन में जो है आशीष हो जाएगी। आपके जीवन में परमेश्वर जो है आशीष से भरना चाहता है। आपको वो कह रहा है कि अगर मेरे ओर फिरेगा तो मैं भी आपकी ओर फिरूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। जंगल में आप जंगल जैसे देश में हो, जंगल जैसे घर में हो, आपको पता नहीं है शायद अब मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे लिए कौन सा मार्ग है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। हे भाई और बहनों, हो सकता है पुराने समय में, पुराने दिनों में आपके जीवन में, आपके घर में आशीष ही नहीं थी। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, मैं निर्जल देश में भी नदियाँ बहाऊंगा। आपके जीवन में वो आशीष कर देगा। बस करना क्या है, बीती हुई घटनाओं को याद नहीं करना है, प्राचीन कालों की बातों पर मन नहीं लगाना है। हमें सारी चीज़ों को जो पीछे बीत चुकी हैं छोड़ के नए साल में प्रवेश करना है। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी जंगल में मार्ग निकालेंगे, निर्जल देश में आपके लिए भी नदियां बहाएंगे। परमेश्वर ये साल में आपको 2023 में परमेश्वर आपको और आपकी फैमिली को सबको आशीष से बहुतायत आशीष से भर दे। परमेश्वर आपके शरीर की कमी घटियों को पूरा करे। परमेश्वर आपकी आत्मा की कमी घटियों को पूरा करे। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।